दोस्तों, भारत में 70 साल बाद चीता देखने को मिला है। नामीबिया से 8 विदेशी चीते ग्वालियर पहुंचे, जिनमें 5 मादा और 3 नर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर इन चीतों को मध्य प्रदेश के कुल्लू नेशनल पार्क में छोड़ा। बाघ, शेर, तेंदुए और जगुआर की तुलना में चीते का सिर काफी छोटा होता है, जिसकी वजह से तेज रफ्तार में दौड़ते समय उसके सिर से टकराने वाली हवा का प्रतिरोध बेहद कम कर देती है। पतली हड्डियों से चीते की खोपड़ी बनी होती है, जिसके कारण सिर का वजन बहुत कम होता है। इसकी वजह से चीता को तेज दौड़ लगाने में आसानी होती है। चीता दुनिया का सबसे तेज रफ्तार से दौड़ने वाला जानवर है। चीता आमतौर पर 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता, हालांकि इसकी दौड़ने की अधिकतम रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। लेकिन चीता ज्यादा दूरी तक नहीं दौड़ सकता है। यह अपने अधिकतम गति में सिर्फ 1 मिनट दौड़ सकता है। 3 सेकंड में चीता 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेता है। चीते में काटने की शक्ति 500 होती है, जो एक सामान्य मानव की तुलना में 3 गुना अधिक मजबूत होती है। ये अद्भुत जीव वास्तव में प्रकृति के चमत्कार है। दुनिया के 7000 चीतों में से अधिकतर दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना में है। नामीबिया में चीतों की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। चीते के शरीर पर धब्बेदार निशान ही इसकी पहचान है। ऐसा माना जाता है कि चीता का नाम हिंदी शब्द चिट्टी से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बहुरंगी शरीर वाला। वैज्ञानिकों का मानना है कि चीते की आंखों के नीचे धारीदार काले निशान, काले आंसू होने के कारण चीता अफ्रीका के तेज धूप में भी लंबी दूरी तक साफ देख सकता है। चीते को जीने के लिए बहुत कम पानी की जरूरत होती है। चीता हर 3 से 4 दिन में पानी पीता है, क्योंकि वह भोजन से कुछ पानी खुद ही सोख लेता है। मादा चीता संभोग के दौरान ही नर के करीब जाती है और बाद में दोनों फिर से अलग हो जाते हैं। आमतौर पर समूह का केवल एक भाई संभोग के मौसम में मादा के साथ संभोग करता है। मादा चीता संभोग के बाद लगभग 90 दिनों के बाद 3 से 5 बच्चों को जन्म देती है। चीते की नजर दिन में बहुत तेज होती है और यह 5 किलोमीटर दूर तक देख सकता है, लेकिन रात में चीते की नजर कमजोर होती है। शेर, जंगल का राजा शेर अधिकतम 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। शेर का शरीर बड़ा और भारी होता है, लेकिन इसके बावजूद जंगल में इसकी दहाड़ और ताकत को सबसे खतरनाक माना जाता है। शेर की लंबाई 10 फीट तक हो सकती है और वजन 250 किलोग्राम तक हो सकता है। अफ्रीका और भारत में शेर पाए जाते हैं। शेर में इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी बड़े जानवर का शिकार कर सकता है। यहाँ तक कि वह भैंसे को भी मार डालता है। शेर अपने शिकार को अपने हमले की ताकत से नहीं, बल्कि उसका गला कुचलकर मार देते हैं। उसके लिए 650 psi पर्याप्त बाइट से अधिक है। अद्यतन हाल के शोध से पता चला है कि शेरों की काटने की शक्ति मूल रूप से सोचे गए अनुमान से अधिक हो सकती है, 1000 psi के करीब। मादा शेर को शेरनी कहा जाता है और यह अपनी संतानों को शावक के रूप में जन्म देती है। शेरनियां 3.5 महीनों तक शावकों को गर्भ में रखने के बाद जन्म देती है। एक शेरनी हर 2 सालों में 1 से 4 शावकों को जन्म देती है। शेर एक समूह में रहते हैं, जिसे प्राइड कहा जाता है। एक प्राइड में 10 से 40 शेर रहते हैं। समूह में केवल 1 से 2 वयस्क शेर होता है और बाकी शेरनी और उनके शावक होते हैं। एक शेर एक दिन में 18 से 20 घंटे सोता है। शेर अपने भोजन के साथ साथ अपने समूह की रक्षा के लिए अन्य जानवरों के साथ लड़ते हैं। नर शेर आमतौर पर अपने समूह के साथ रहते हैं और मादा शेर शिकार करती है। नए इलाके पर कब्जे करने के लिए 3 या 4 नर शेरों को समूह में रहना पड़ता है। नर शेर अक्सर निवास के लिए प्रतिद्वंद्वी नर शेर सहित उनके शावकों को भी मार देते हैं। बाघ की लंबाई 10 फीट और वजन 300 किलोग्राम होता है। बाघ की दौड़ने की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बाघ का वजन शेर से भी अधिक होता है। भारत, इंडोनेशिया, रूस और भूटान के पहाड़ों पर बाघ पाए जाते हैं। बाघ हिरण और जंगली सुअर समेत कई जानवरों का शिकार करते हैं। बिल्लियों में बेहद नुकीले दांत होते हैं, जिनकी लंबाई लगभग 4 इंच होती है और काटने की ताकत 1050 psi होती है। एक बार बाघ के शक्तिशाली जबड़ों में फंसने के बाद छोटे जानवरों के लिए बच निकलना लगभग असंभव है। धरती के सबसे बड़े मांसाहारी जानवरों की लिस्ट में बाघ तीसरे नंबर पर है, जबकि पहले स्थान पर ध्रुवीय भालू और दूसरे पर भूरे भालू है। बाघ अपने जन्म से 1 सप्ताह तक पूरी तरह से अंधे होते हैं, जिनमें से लगभग आधे शावक वयस्क होने से पहले ही मर जाते हैं। जन्म के बाद 2 सालों तक बच्चों की देखभाल केवल मादा ही करती है। बाघों की रात में देखने की क्षमता मनुष्य की तुलना में लगभग 6 गुना बेहतर है। इनके दहाड़ने की आवाज बहुत तेज होती है, इसे आप 3 किलोमीटर दूर से भी सुन सकते हैं। टाइगर लगभग 8 मीटर की दूर और 5 मीटर ऊंचाई तक छलांग लगा सकते हैं। टाइगर की 10 सेंटीमीटर की दांत इतनी मजबूत होती है कि यह अपने जबड़े से एक झटके में अपने शिकार का गला तोड़ सकती है। ये पानी में नहाना भी पसंद करते हैं। यही नहीं, ये एक कुशल तैराक भी होते हैं। ये बड़ी बड़ी नदियों को पार करने में सक्षम होते हैं।
बाघ द्वारा पानी में अब तक एक दिन में सबसे लंबी दूरी तय करने का रिकॉर्ड लगभग 30 किलोमीटर का है। तेंदुआ। चीते से ज्यादा ताकतवर तेंदुआ भारत और अफ्रीका में पाया जाता है। इसकी अधिकतम लंबाई 6.2 फीट होती है और यह 58 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। तेंदुए रात में आमतौर पर शिकार करते हैं क्योंकि इन पर शेर और बाघ के हमले का डर रहता है। यह किसी भी मध्यम आकार के जानवर को अपना शिकार बना सकता है। तेंदुए के काटने की 300 psi क्षमता उसे कई जानवरों को मारने की अनुमति देती है, खासकर उन्हें जो उससे बड़े होते हैं। तेंदुए अकेले शिकार करते समय अपनी चपलता और ताकत के लिए प्रसिद्ध है। इन्हें नदियों में तैरते हुए भी देखा जा सकता है। ये बहुत ही बढ़िया तैराक भी होते हैं। इनके शिकार करने का तरीका बहुत ही खतरनाक होता है। ये घात लगाकर शिकार करते हैं और अपने शिकार को प्रतिक्रिया के लिए पल भर भी मौका नहीं देते। ये सीधे गले पर वार करते हैं और उसे अपने जबड़े से तोड़कर एक झटके में जान ले लेते हैं। पैंट पर चढ़ने में काफी कुशल होते हैं, यहाँ तक कि वे अपने से ज्यादा भारी शिकार को भी घसीटकर पैंट पर चढ़ा देते हैं। तेंदुए में अनुकूलनशीलता बहुत अधिक होने के कारण इन्हें जंगल, पहाड़, रेगिस्तान जैसे विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में देखा जा सकता है। इसका एक उदाहरण हिम तेंदुए हैं, जो कि बर्फीले हिमालय जैसे दुर्गम स्थानों में पाए जाते हैं। मादा तेंदुए एक बार में 2 से 6 बच्चे पैदा करते हैं। बच्चे पैदा होने के बाद उन्हें लगभग 8 हफ्तों तक छिपा कर रखा जाता है ताकि उन्हें शिकारियों से बचाया जा सके। तेंदुओं को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। अपने शिकार को खाने से मिलने वाली नमी ही उनके लिए पर्याप्त होती है। जैगुआर फेलिडाई कुल का एक शिकारी मांसाहारी जानवर है जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में पाई जाने वाली इकलौती पैंथेरा जाति है। सिंह और बाघ के बाद जैगुआर बिल्ली फेलिडाई कुल का तीसरा सबसे बड़ा और पृथ्वी के पश्चिमी गोलार्ध हेमिस्फीयर का पहला सबसे बड़ा सदस्य जानवर है। इसका निवास क्षेत्र उत्तर में संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ दक्षिणी हिस्सों से लेकर दक्षिण में अर्जेंटीना के उत्तरी हिस्सों तक है। जगुआर के जबड़े की मांसपेशियां सभी बड़ी बिल्लियों की तुलना में सबसे मजबूत होती हैं। उनकी काटने की शक्ति लगभग 1500 पाउंड प्रति वर्ग इंच है, जो बाघ की तुलना में लगभग दोगुनी है। हालांकि देखने में जैगुआर कुछ तेंदुए जैसा लगता है, लेकिन इसका शरीर तेंदुए से बड़ा और अधिक शक्तिशाली होता है। इसका रहन सहन और आदतें तेंदुए से ज्यादा बाघ से मिलती हैं। यह वनों में रहना पसंद करता है, लेकिन मैदानों और झाड़ वाले इलाकों में भी घूमता है। इसे पानी के पास रहना पसंद है और बाघ की तरह इसे भी आसानी से तैरना आता है। इसे अकेला रहना और पीछा करके अपना शिकार मारना पसंद है। इसका जबड़ा और दांत बहुत मजबूत होते हैं और सहज ही कवच वाले जानवरों को भी ग्रास बनाने में सक्षम है। आमतौर पर यह अपने शिकार को कानों के बीच काटकर सीधा गोपल की हड्डी तोड़कर मस्तिष्क पर जानलेवा घाव कर देता है। दो जैगुआर रात के समय सक्रिय रहते हैं, हालांकि शिकार के दौरान ये दिन में भी सक्रिय रहते हैं। जगुआर किसी भी बीहड़ी पर्वतीय इलाकों में आसानी से रह सकते हैं। हालांकि जगुआर आमतौर पर एकांत जानवर होते हैं। नर और मादा संभोग के लिए तैयार होने पर अस्थायी संबंध बनाते हैं। वे संभोग के कई दौर पूरे होने तक एक साथ यात्रा करते हैं और भोजन करते हैं। संभोग के बाद नर मादा को किसी भी परिणामी संतान की देखभाल के लिए छोड़ देता है। जगुआर आमतौर पर भोजन और उपयुक्त विश्राम स्थान खोजने के लिए कई मील की यात्रा करते हैं। वे आमतौर पर पेड़ों पर, जमीन पर या गुफाओं में सोते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।